अररिया के जोकीहाट नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की चालाकी अब उनके गले पड़ गई है, जिसके साथ 3 और कर्मचारी लपेटे में आ गए हैं। अब इन लोगों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दरअसल इन लोगों पर मतदान से ठीक 2 दिन पहले यानी चुनावी आचार संहिता को ताक पर रखकर सरकारी फंड से करोड़ों की खरीदारी का आरोप है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जोकीहाट नगर पंचायत में इस वारे न्यारे का खुलासा तब हुआ जब चुनाव के बाद मुख्य पार्षद ने सामानों की खरीदारी का ब्यौरा तलब कर लिया। पहले तो 25 लाख के फंड के इस्तेमाल की जानकारी दी गई, फिर 60 लाख रुपए से सामानों की खरीदारी का मामला सामने आया। इस तरह से 1 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा रकम का हिसाब किताब जैसे तैसे शो कर दिया गया। नगर पंचायत में वित्तीय अनियमितता को लेकर कई बार मीटिंग हुई। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। आखिर में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद सहित सभी वार्ड पार्षदों ने अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह की अगुवाई में डीएम इनायत खान के पास लिखित शिकायत कर दी, जिसके बाद जांच टीम का गठन किया गया। इस तरह से जांच रिपोर्ट सामानों की खरीदारी में लाखों के खेला करने का मामला सामने आया है। डीएम के आदेश पर गठित जांच रिपोर्ट में औने पौने खरीदारी तथा जैसे तैसे बिल बनाने के मामले की सच्चाई सामने आ गई, जिसके आधार पर दोषी पाए गए कार्यपालक पदाधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आरोप गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आइए जानते हैं किस तरह से लूट मचाई गई है। जोकीहाट नगर पंचायत में सामग्री खरीद प्रकरण में जांच टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो बड़ी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 तरह के सामानों की खरीदारी में 1 करोड़ 13,66,880 रुपए का टेंडर वैल्यू दिखाया गया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक कुल 37,45,894 रुपए का विचलन किया गया है, यानी बिहार खरीद नियमावली, बिहार वित्तीय नियमावली और जेम्स के नियम के अनुकूल कार्य नहीं किया गया। टीम ने दोषी ईओ और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। जोकीहाट में बहुत बड़ा लूट हुआ है मेरा जोकीहाट नगर पंचायत में, और मैं इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं डीएम मैडम का, जो कि डीएम मैडम अपनी स्तर से जांच करवाई है। जांच करवाने के बाद अब पता चला है कि इस लूट में महालूट हुआ है, और इसमें मेरा जो नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी है विनोद कुमार जी, वो बहुत बड़ा लूट किए हैं, जिसमें क्या कहते हैं उनके सहयोगी है 3 और कर्मी, चारों मिलके बहुत बड़ा इसमें खेल किया गया है। और हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि हमारे जोकीहाट नगर पंचायत भी नया बना ही है और इसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। और ये मेरा विनोद कुमार जो है कार्यपालक जो है, वो सिर्फ वही काम करते हैं जिस काम में उनको फ़ायदा हो। ये ज़्यादातर सामान खरीदने में का काम करते हैं, जिसमें वो 1 रुपया का सामान 3 रुपया में खरीद के लाते हैं वो। और अभी तक वो सिर्फ लूटने का काम किया। अभी तक धरातल पर कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया, कार्य नहीं किया है जो कि मेरा नगर पंचायत में दिखाई दे। और सबसे दुख की वाली बात यह है कि हम लोग नगर पंचायत अभी तक घूमने क्षेत्र भ्रमण करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या जवाब दें। अभी तक हम लोग जब जीत के आए हैं 10 महीना हो गया, और 10 महीना में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और कभी भी हम लोग बोलते हैं कार्यपालक जी को ऐसा ऐसा किया जाए, तो वो सिर्फ गोल सिर्फ हम लोग को घुमाते हैं। तो कार्रवाई किस मामले पे हो रही है? कार्रवाई इस मामले में हो रही है कि वो हमारे नगर पंचायत में सामान जो खरीदा गया था, उस सामान में बहुत बड़ा ही घोटाला किया गया है। उसी के ऊपर में कार्रवाई डीएम मैडम अपने स्तर से करवा रही है। कितना का सामान खरीदा था? सामान तो पहले वो हमको बताया, जब हम लोग उनको बोले तो हम लोग को बताया गया कि सामान हम 25 लाख का खरीदे हैं। फिर जब हम लोग पूरा टाइट हुए तो उनके बाद बोला क्या कि नहीं, हम लोग 60 लाख का सामान खरीदे हैं। फिर हम स्थायी समिति यहाँ पे आपको दिशा का बैठक जो हुआ था अररिया में, वहाँ पे इस मुद्दा को जब हमने उठाया तो वहाँ पे तो उजागर हुआ, तो 1 करोड़ 13 लाख का सामान खरीदा गया है। उसके बाद फिर कितना का खरीदा? उनके बाद फिर वो क्या कहते हैं फॉगिंग मशीन 2 खरीद के लाया। उसका बिल अभी हम लोग मांग रहे हैं, तो वो बिल हमको देने से इनकार जा रहा है। वो भी बिल अभी तक हमको नहीं दिया। और उसके बाद फिर इधर क्या कहते हैं कि आपको 1 हफ्ता 19 तारीख को फिर वो क्या कहते हैं कि लिक्विड होता है,
और उसके बाद 2 स्प्रे मशीन फिर खरीद के लेके चले आया। उसमें फिर हम लोग बोले तो उनका कहना है कि हम मेरा मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये ऑफिस का मालिक हम है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। सामान जो खरीदा गया था वो सामान में एक भी गुणवत्ता बढ़िया नहीं है। जितने भी साइन बोर्ड खरीदा गया था, साइन बोर्ड में जितने भी लगाया गया था कि ये फलाना टोला है, ये फलाना टोला है, ये फलाना मस्जिद है, ये मंदिर है, वो कहीं भी वो बोर्ड अभी दिखाई नहीं दे रहा। वो बोर्ड इतना ऐसा घटिया बोर्ड लगाया था कि जो कि अपने आप सब बोर्ड फट गया। एक भी बोर्ड सही नहीं है। जितने भी डस्टबिन लगाया है, एक भी डस्टबिन काम में नहीं आ रहा है। और आपको क्या कहते हैं कि शौचालय जो 4 ठो जो खरीद के लाया था, ये जो है एक शौचालय आपको ब्लॉक कैंपस में रखा हुआ है और एक शौचालय भेभरा चौक में रखा गया है, एक शौचालय आपका मछली पट्टी मार्केट में रखा गया है और एक शौचालय ठेमापुर चौक में पार्क में रखा गया है, जो कि चारों शौचालय किसी काम का नहीं है। यूँ ही रखा हुआ है। सिर्फ रुपया का यहाँ नगर पंचायत का जो भी रुपया है दुरुपयोग हुआ है। एक भी यहाँ काम का चीज़ नहीं है, सारा का सारा बेकाम है। छोटा छोटा डस्टबिन जो कि आपको मार्केट में खरीदने ले जाएंगे, आपको 4,000 से 4200 रुपये में मिलेगा। वो डस्टबिन 19,000 से 20,000 में खरीदा गया है। एक डस्टबिन है वो आपको 12 से 14,000 में मिलता है, वो डस्टबिन आपको 49,000 में खरीदा गया है। साइन बोर्ड है, उसको खरीदने ले जाइए, वो साइन बोर्ड आपको मिला जुला के 4 से 5,000 में मिल जाएगा। उस बोर्ड को खरीदा गया है 32,000 में। ये बिल्कुल मतलब इसमें सिर्फ लूट हुआ है, महालूट हुआ है। ये सरकार का रुपया को लूट लिया है। ये विनोद कुमार जो मेरा कार्यपालक है। क्या लगता है आपको कार्यपालक पदाधिकारी पे कार्रवाई होगी? हमें तो लगता है कार्रवाई होना चाहिए। जो डीएम मैडम अपना स्तर से जो जांच करवा रही है, इसमें तो कार्रवाई होना चाहिए।